नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। नेता कैसे होते थे उस भारत में? आज़ादी के बाद भी ऐसे भी नेता हुए। चलो आज मैं बता दूँ। हेलो, मैंने जो आर्टिकल पढ़ा, हेलो मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। शरद यादव अपने गुंडों को समझा दो, वरना हमें आता है कि कैसे समझाया जाता है। मुझसे बड़े गुंडे नहीं हो, ऐसा शब्द बोलने वाला चंद्रशेखर। मैं चंद्रशेखर आज़ाद की बात नहीं करता हूँ, वो शहीद की बात नहीं करता हूँ। गजब की हनक और ठकुराई थी, बोलने में भी बब्बर शेर थे। सोचिए क्या महानता रही होगी उस इंसान की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलिया के लाल बाबू चंद्रशेखर जी की। उस समय पाकिस्तान के द्वारा घुसपैठ किया जा रहा था और कश्मीर में उसके जवाबी कार्रवाई में कई घुसपैठिए मारे गए। उसका विरोध अमेरिकी संसद में वहाँ की कांग्रेस के सांसद ने किया था और भारत के ब्यूरोक्रेट्स के पास आते हैं और कहते हैं सर क्या किया जाए, अमेरिका की तरफ से काफ़ी दबाव है हमारे ऊपर। फिर कुछ समय बाद अमेरिका के प्रतिनिधि आते हैं तो उन्हें चंद्रशेखर जी सख्त लहजे में जवाब देते हैं कि सुनिए, आप हमारे मैटर में दखल अंदाजी न करें तो बेहतर होगा, हम अपने फैसले ले सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भारत देश संप्रभु राष्ट्र है और वह किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वे अपनी बात पर अड़ जाते थे। उन्होंने उस समय अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया था कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा खुद करेगा और पाकिस्तान की शव पर चल रहे आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो आज कह रहे हैं कि आतंकवाद हमने ख़त्म कर दिया, उसके लिए मेरा ये आपको ये आर्टिकल समर्पित करता हूँ कि देखिए। तो उन्होंने अपनी लिखी किताब में जीवन कैसे जिया में लिखते हैं कि जब राजीव गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया तो उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पदभार संभाले इसलिए कि उस समय मंडल कमीशन लागू हो गया था और स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण थी। जगह जगह आगजनी हिंसा हो रही थी जिससे समाज दो हिस्सों में बढ़ सकता था। वो वीपी सिंह जिसने सत्ता के लिए गद्दारी की राजीव गांधी के साथ, आज वही गद्दार लोग, उसी से शुरू हुई, आज उनसे भ्रष्ट सरकार कोई हो ही नहीं सकती है। तो इसके लिए राजीव गांधी ने उनको कह दिया कि आप तनावपूर्वक थी, जगह जगह आगजनी हो रही थी जिससे समाज दो हिस्से में बढ़ सकता था। इनका कार्यकाल 7 महीने तक का ही था, लेकिन दबंग था। जब बिहार में नक्सली हमले तेज हो गए, महिला और बुजुर्ग को मारा जा रहा था। हालांकि चंद्रशेखर जी के समय पर यह संगठन नहीं बना था, लेकिन माना जाता है कि कुछ राजनीतिक विवादों और कोबरा पोस्ट जैसे स्ट्रिंग ऑपरेशनों में कुछ नेताओं, जिनमें चंद्रशेखर जी का नाम भी था, और आरोप लगे थे, उन्होंने परोक्ष रूप में ऐसे संगठन को समर्थन दिया। लेकिन ऐतिहासिक रूप से रणवीर सेना का जन्म उनके पद से हटने के करीब 3 साल बाद हुआ था और बुद्धेश्वर मुखिया जी के नेतृत्व में रणवीर सेना बनी, नक्सली मारे गए। ये चंद्रशेखर ऐसे इंसान थे कि जो बोलते थे उस जमाने में तो पूरी संसद गूंजती थी। ऐसे नेताओं भारत में उस समय थे। चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश के कितने सारे जो खेडूत नेताओं थे, ज़्यादातर नेताओं आज जो पैदा हुए हैं वो जेपी आंदोलन की वजह से पैदा हुए। और दूसरा वो 2010 में जिन लोगों ने खाली फेक गलत रास्ते से सत्ता प्राप्ति के लिए भ्रष्टाचार करके वो नेता, जैसे वो जब
पहली बारिश में कितने जीवात पैदा हो जाते हैं, इस तरह ये नेता पैदा हो जाते हैं, देश को बर्बाद कर चले जाते हैं। और आज वही हालत भारत की है कि जिन नेताओं गलत रास्ते से पैदा हुए हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करके देश की लोकशाही को ख़त्म कर दिया है और वही दौर आज चल रहा है। मैं आपको यही सिर्फ कह सकता हूँ कि आप जागिए, देश को बचाइए। ऐसे गलत रास्तों से सत्ता में आने वाले लोगों को, क्योंकि आज राजकारण सिर्फ पैसों का राजकारण बन गया है, यह ईमानदार व्यक्तियों का कोई महत्व ही नहीं है। तब जैसे अमेरिका में पढ़े लिखे लोग राजकारण में आते हैं, इंटेलिजेंस लोग आते हैं, लोग भी इसी लोगों को चुनते हैं और गलत लोगों को कभी भी चुनकर सत्ता में नहीं लाते हैं। यहाँ भी जो लोग सेनेटर्स हैं, गवर्नर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेयर हैं, काउंसिलमैन हैं, वो खुद अपनी गाड़ी चलाते हैं, खुद कोई कमांडो के साथ घूमते नहीं हैं, कोई उद्घाटन नहीं करते हैं, कहीं भी नहीं मिलेगा, और कोई कमांडो के साथ, पुलिस संरक्षण के साथ नहीं घूमते हैं। क्या आप ऐसा भारत बनाना चाहते हो? वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। ये आज के सत्तानशीन लोग ऐसा करने नहीं देंगे, ऐसा मेरा मानना है। यही आज का पैगाम।